गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है वर्षा? मीरा जी आवाज ठीक है बेटा? जी जी चलो दीदी ठीक है। ठीक है ना, बढ़े आगे। जी जी कल 5 श्लोक तक हो गया था, 14 अध्याय का 5वां श्लोक। अभी 6वां। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या। गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को अनामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सतगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ ये संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती। व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भी भान नहीं होता। अभी 6वां श्लोक दूसरी गीता के भाव से पढ़ रहे हैं। तो उसमें भगवान ने बोला, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात
उसके अभिमान से बांधता है। अभी छठवां श्लोक खोल रहे हैं। कल तक क्लियर हुआ ना? 5 कोश। फिर 5 कोश के अंदर वो सूक्ष्म तत्व, चेतन तत्व, वो अंदर है 5 कोश। ये 5 कोश को क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे? जानने वाला बन के तब उस तक पहुंचेंगे। वो है ना भजन, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा। जब मैं मन का और वाणी का दृष्टा बनूंगा, राग और द्वेष इन वचनों का मैं जब दृष्टा बनूंगा, जानने वाला, तो जानने वाला बनूंगा तो हटाऊंगा उस परत को, जो 5 कोश की परत कल समझे थे। याद है ना? अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश तीसरी, और चौथी है मेंटल विज्ञान, और उसके बाद विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये 4। और 5वीं है आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश के अंदर, उसके पार फिर वो जो सत्य का भाव है वो रहता है। ये 5 परतें उसके सामने हैं। फिर ये 5 परतों के 3 गुण, सत्य, रज और तम। फिर भगवान ने बोला तू इन तीनों गुणों को जानने वाला, तू दृष्टा देखने वाला, तू जानने वाला, 3 गुणों का। तो मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ आनंद स्वरूप। तब जाके उस आनंद स्वरूप की बात, फिर आनंद स्वरूप भी सत्य रज तम, आनंद स्वरूप को भी मैं जानने वाला। कौन सा आनंद? कल क्लियर हुआ था ना? चोरी करता है बच्चा और सक्सेस हो गया। सक्सेस चोरी करने के कारण नहीं हुआ, कुछ समय की बात है। तो उसके कारण अगर उसको सफलता हो गई तो भी बोलता है मैंने किया तो चोरी, बोला तो झूठ, गलत कर्म किया, पर मैं सफल हो गया। तो उसको उसमें भी आनंद होता है। तो फिर भगवान ने बोला ये आनंद कौन सा है? सत्य का, रज का और तम का। तो ये आनंदमय कोश के भी 3 गुण हैं, सतो, रजो, तम। या इंद्रियों के सुख में कोई चीज समझो मुख को अच्छी लगती है तो बोलते हैं हाँ आज बहुत आनंद आ गया। हाँ? तो खाने से आनंद कौन सा? तो फिर भगवान ने बोला फिर जानो, आनंद आनंद तो बोल रही है, तो आनंद फिर कौन सा? तो मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ दृष्टा, 5 कोश से मैं हूँ न्यारा, 3 गुणों को मैं जानने वाला। मेरा ऐसा रूप वो कोई कोई जाने, सब कोई नहीं जाने। कौन कोई कोई? जिसने गुरु के साथ पक्का अपना नाता जोड़ा है। अर्जुन ने कृष्ण के साथ नाता जोड़ा, तो अभी भगवान उसको ये सब भाव जनवा रहे हैं और अर्जुन भी जानते जा रहा है। तो कोई कोई में कौन है? हम सब कोई कोई हैं। कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, कोई कोई जाने। कोई कोई मना हर कोई नहीं, पर कोई कोई विरला। वो विरला कौन? जिसका गुरु के साथ अटैचमेंट, कनेक्शन, जरे जरे जो गुरु से लेना देना करता है, वो है कोई कोई। 3 अवस्थाओं से न्यारा। 3 अवस्था कौन सी है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापे को भी मैं जानने वाला हूँ। ये जो भी तीनों अवस्थाएं हैं ये किसकी हैं? शरीर की।
ये जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुण किसके हैं? ये प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति के, तन के, मन के, धन के। 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 5 कोश, 5 विकार, 5 कर्म के विकार, 5 ज्ञान के विकार। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर इससे ऊपर वो चेतन तत्व, फिर उससे भी ऊपर तू, उसको जानने वाला। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ज्ञान है। अभी 6वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे पाप रहित अर्जुन। बोलो। 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 ऐसे ज्ञान होगा ना इंद्रिया, दीदी? हाँ, पर 5 कर्म और इंद्रिया, 11वां 11वां मन। मन, मन के हाँ, ऊपर बुद्धि, 11वां 12वीं, मन। 11वां हाँ, मन, 12वीं। 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त, हाँ, 14वां जैसे अहंकार। प्रभु जी बता रहे, तुम बोलते हो कि मेरे में 5 मन जो अहंकार, 6वां मगरूरी बताया था हाँ, इस बार। मगरूरी, अहंकारी का बड़ा भाई है मगरूरी, है मगरूरी अहंकार। पर उसको अहंकार भी जब, रखना है हमको। हाँ, अहंकार की जो ऊंची सेवा हो जाती है ना, स्थिति, तो मगरूरी, हाँ, वो मगरूरी हो जाती। मगरूरी। ठीक है ना, अहंकार का ही रूप है वो, उसको बोलते हैं हाँ, हाँ, अहंकार का सब। बड़ा भाई है वो। अहंकार फिर भी, देखो धन साहूकारी में तो इंसान बोलता है, मगरूरी करने लगता है, तो हाँ, और ज्यादा कर्म बनते हैं मगरूरी में। हाँ, रावण को अहंकार था, हम्म, पर अहंकार को सत्ता देते गया तो उसको मगरूरी आ गई। हाँ, वो बिना गुरु ज्ञान नहीं हो, भजन है ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं। हाँ, बिना गुरु गुरु ज्ञान, बिना ज्ञान नहीं, वही। हाँ, तो गुरु बिना मतलब जरे जरे फिर लेना देना जो करता है गुरु से, अपने मन की स्थिति व्यथा बताता है, स्थिति बताता है, तो ये फिर गुरु हमको फिर उस बातों से ऊपर उठाता है। हे, यही तो हमारे को कर्मों से बचा रहे हैं ना। हाँ, गुरु ही हमको कर्मों से बचा रहे हैं। ये गुरु और कृष्ण कहाँ पर है? ये सब अंदर है, पर जैसे जैसे भावों की प्रधानता, गुरु को भाव में नेणे से नेणे जानते हैं, भावों में, तो वो हमको नेणे से नेणे होके हमारी रक्षा भी करते हैं, हमको जन्माते हैं। हे पाप रहित अर्जुन, 6वां श्लोक है। जिन्होंने गीता नहीं खोली है वो खोलो, 14वां अध्याय, 6वां श्लोक। भगवान ने बोला, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल, स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या, गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को अनामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्गुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ
यह संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ, यह संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कमी भी नहीं रहती तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं होता। अभी भगवान ने अर्जुन को बोला, क्या बोला? पाप रहित अर्जुन। अभी पाप रहित अर्जुन क्यों? क्योंकि इसके पहले के श्लोक में भगवान ने देह देही और 3 गुणों की बात अर्जुन को समझाई। तो जब ये 3 गुणों की बात समझ में आ गया तो किसको पाप कहें, किसको पुण्य कहें? ये जो भी है 3 गुण की बात है। मैं इन 3 गुणों को जानने वाला। तो जब मैं जानने वाला तो माना मैं निकलते गया उन बातों से। तो किसको मैं बोलूं पाप है, किसको बोलूं पुण्य है? तो पाप पुण्य तो जानने वाले के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि पाप भी एक अटक है और पुण्य भी एक अटक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को इस जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है इसमें कोई प्रश्न? तो भगवान ने बोला, हे पाप रहित अर्जुन। अर्जुन दी हाँ भगवान बोलते हैं जब तक तुम देह में हो तब तक तुम्हारे पाप कर्म से बंधन में जुड़े हो, और अगर हम देह में नहीं है तो बोलते हैं भगवान नहीं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हाँ, अलग करते हैं ना अपने देह को, तो देह या को तो अलग शरीर में करने पीड़ा के रहती है लिए तो तो बोलते हैं ये सब बताया जा रहा है ना कि देह क्या है। 5 कोश हाँ इसमें जी वही है, फिर इसको वही तो जानने बंधन में नहीं आते हैं फिर। हाँ, हाँ फिर 5 फ्रेश माइंड भी रहते हैं। हाँ, और एकदम से कैसे अलग होएगा? एकदम नहीं से अलग ऐसे कि करते करते अभ्यास, हाँ, पुनः अभ्यास पुनः कर नहीं, मैं हाँ, अभ्यास करते करते अब हो जाता है। हाँ, करते वही करते अभ्यास वो हमारी जो भावना हाँ, तो ये भावना करते पहुंचाती है हमको हाँ, तक। सही बात है। ये अभ्यास करते करते गुणों को जानना, फिर गुणों को, 5 कोश को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। देखो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके ऊपर मन 11वां, 12वीं बुद्धि, 13वां चित्त, 14वां अहंकार, 15वां देखो 15 दिन, और 15 दिन के बाद अभी क्या होता है? चंद्रमा एक एक कला उसकी रोज बढ़ती है। फिर एक दिन क्या होता है? पूर्णिमा होती है ना, फुल मून। फिर एक एक कला घटती है तो क्या होता है? अमावस। तो 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, फिर 1 महीने का क्रम में हर महीने अमावस, हर महीने पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा और अमावस बाहर नहीं है, ये हमारा मन, ये हमारा मन जो कर्म के प्रति है उसको ज्ञान के प्रति किए तो 5 कर्म इंद्रियां ही हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां बनी। फिर 11वां माना एकादशी, 11वां बार में हम बोलते हैं ना एकादशी का व्रत है, तो उसके ऊपर मन, तो जिसने मन को जाना, 5 कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्री में मोड़ा, तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री हो गई 10, उसके ऊपर 11वां मन, तो ये हो गई एकादशी। फिर 12वीं बुद्धि, उसको जानने वाला, मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला, तो 12वीं बुद्धि माना द्वादशी। 13वां फिर चित्त बना, मन बुद्धि की लड़ाई में बना चित्त, तो ये हो गई त्रयोदशी, 13वीं। फिर चित्त, फिर होता है अहंकार, सत्य का भी अहंकार, रज का भी, तम का भी। तो फिर वो अहंकार, तो ये 14वां। फिर ये अहंकार को जब जानने वाले बनते हैं
सत का है तो पूर्णिमा होती है, क्योंकि गुरु चांद, फुल रूप शीतलता वाला चांद, चांदनी में ऐसे ही बैठो तो कितना आनंद आता है। तो वो फुल मून रूपी गुरु चांदनी, वो हमारी होती है तो आनंद। और अगर घटते क्रम में जाओ तो फिर क्या है, पूर्णिमा की जगह आ गया अमावस, तो फिर अज्ञान। क्लियर हुआ ये भाव? अभी इसमें किसी को खुलना है? अरे कोई तो बोलो प्यारो, कुछ तो बोलो। हाँ दीदी। हाँ हाँ बोल। दीदी क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ। क्लियर है ना? तो ये अमावस और पूर्णिमा समझा ना? ये हाँ, सब ये जो, मन हाँ का ही भाव है दीदी, ये हाँ, सब ये सब जो बाहर है, जो पिंड में है, वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में है। हाँ, फिर बिल्कुल। ऐसे समझते जाओ। तो भगवान ने अभी अर्जुन को क्या बोला? पाप रहित अर्जुन। तो अर्जुन पाप रहित कब हुआ है? जब इनको जानने वाला बना है, तो अर्जुन अभी इसमें अटकेगा नहीं। तो जब अटक नहीं है तो पाप नहीं है। अटक देखो, शुभ की अटक है तो अशुभ की भी अटक है तो सत्कर्म सोने की जंजीर है तो बद्ध कर्म लोहे की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर है ना। पर लोहे से उठो, सोने में आओ, फिर उसको जानने वाले बनो, फिर ये स्थितियां हैं। तो भगवान ने बोला, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में, कौन से गुणों में? 3 गुण, सत्व रज और तम। इन 3 गुणों में सत्व गुण निर्मल, जो सत्गुण है वो निर्मल स्वच्छ होने के कारण, तम से उठे तो रज में आए, फिर रज में भी गुरु से लेना देना किया, तो गुरु ने कहा कौन सा लेना देना, क्या इसमें अटकी है? हाँ, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। जो मिलना होगा ना, वो भगवान पटक के भी देगा, ले बेटा तेरा है। और जो नहीं मिलना होगा ना, तो हाथ में से आके भी छूट जाएगा। तो जब इस भाव का हमको पक्का होता है, तो हमारा मन फिर किस में आता है? सत्य में। मन निर्मल होता है। उसके पहले थोड़ी विक्षेपता होती है, क्योंकि रज का भाव है, लेन देन का भाव है, पर गुरु से लेना देना किए तो अभी भाव कौन सा आया? सत्य का। तो सत्य माना निर्मल। तो गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। फिर ये जो गुण है सत्य, ये प्रकाशक माना लाइट देने वाला। अभी लाइट नहीं है, लाइट इससे ऊपर है। अभी लाइट इससे ऊपर है, पर ये लाइट देने वाला प्रकाशक और निर्विकार है, माना इसमें कोई फिर विकार नहीं है। राग द्वेष तू माँ तेरा मेरा, विकार चिंता, ये सब फिर नहीं है। निर्विकार है वह, सुख की आसक्ति से, यह गुण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तो ये सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, ये क्या है? ये सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, ये हैं गुण। रज में जब है तो सुख की आसक्ति है, फिर सत्य में है तो ज्ञान की आसक्ति, पर वो है रज की बात लोहे की जंजीर और सत्य की बात है सोने की जंजीर। पर ये दोनों जंजीरें काम क्या करती हैं? देही को, देह को नहीं, देही को। देही मना एक है देह, एक है देही, मना देह को जानने वाला, उसको जानने वाले को अभी बांधती है। तो सत्कर्म है सोने की जंजीर, और रज और तम कमर जो भी है कर्म, ये है लोहे की जंजीर। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सचदेवा, मीरा जी कुछ बोलना है? नहीं क्लियर है। तो क्लियर है ना? तो ये आसक्ति से देही, देही को मना देही, देह नहीं, देही को बांधता है। अभी व्याख्या
गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण भगवान ने बोला गुणातीत। गुणातीत माना गुणों का अतीत, गुणों को जानने वाला। अभी 4-5 दिन पहले भी यही वाणी चली थी कि सत रज तम, ये 3 गुण ये रास्ते में आएंगे और इनको क्रॉस करके ही हमको निर्गुण निराकार उस शक्ति आनंद रूप तक पहुंचना है। इसको आप सीढ़ी बोलो, रास्ते के कुछ बोलो, तो ये रास्ता है सत्य रज तम। ये 3 सीढ़ियां हैं, इनको क्रॉस करके इन पर चढ़ के ही हम वहां तक पहुंचेंगे। फिर एक बार पहुंचने के बाद, पहुंच गए माना फिर इसकी जरूरत नहीं है। एक बार पहुंचने के बाद फिर हम इन गुणों को, अभी जानने वाले पहले बने तो अटके नहीं, फिर पहुंचे, फिर पहुंच गए तो भी मैं जानने वाला हूँ। जैसे मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ तो पहली सीढ़ी पर मिट्टी है, दूसरी सीढ़ी पर रेती है और तीसरी सीढ़ी पर फिसलन है। पर मैंने मिट्टी को भी जानने वाला बना तो मैंने सुजागी से पांव रखा। फिर रेती, तो रेती में भी मैं फिसलूं नहीं, जो मैं जानने वाला बना तो मैंने पैर को रखा सुजागी से। फिर आई कीचड़ या समथिंग कुछ भी, उसको भी मैं जानने वाला बना तो मैंने क्या किया, सुजागी से धीरे से पैर को रखा। फिर मैं पहुंच गया ऊपर। अभी ऊपर पहुंच गया तो फिर ये 3 सीढ़ियों से चढ़ा, तो अभी पता है कि 3rd सीढ़ी पर कीचड़ है, 2nd पर रेती है और 1st पर मिट्टी है, तो मैं जानने वाला बना। तो ये चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां, फिर पहुंचने के बाद भी ये तीनों सीढ़ियों को मैं जानने वाला बनूं। अभी मैं बोलूं कीचड़ फालतू था, मिट्टी फालतू थी, रेती फालतू थी, चलो थी, पर उस पर चढ़ के आई तो मैंने पांव को इतने सुजागी के भाव से एक एक सीढ़ी को चढ़ा, तो वो सुजागी में मन की स्थिरता। देखो कोई ध्यान से करते हो उस समय ध्यान दो, तो कितना मन शांत रहता है, धीरज में आता है। कहीं मिट्टी होती है, हम चलते हैं तो अपने मन की स्थिति को जानो, उस समय मन की स्थिति, इधर उधर ध्यान नहीं रहेगा, उधर ही मैं यहाँ से मैं क्रॉस करूं, होता है ना। बोलो सचदेवा। जी, नहीं यही हमारे फिर अनुभव में जुड़ता है ना हाँ, यही फिर हमारे अनुभव में कि ये ये हमारे, कौन सा है, सत का है, रज का है हाँ या हाँ ठीक है। अब समझ वही गए। अनुभव की बात हुई, वही बात है, उसी को हम समझा रहे थे कि पहुंच गए तो हमारी स्थिरता भी हुई, हम उसको जानने वाले बने। तो जब मैं अपने आप को, जिसने अपने आप को जाना उसने जग को जाना, जिसने अपने आप को जाना उसने सारे संसार को जाना। फिर अपने आप में देह करके ये जो भी हैं, 5 कोश, 3 विकार, सत्य रजतम, सब ये जानते जाओगे ना, वैसे वैसे सारी सृष्टि को जानने वाले बन जाओगे। सामने ऐसा रूप बराबर रज का भाव है, उसकी कोई बात नहीं है, रज की बात है। क्योंकि मैं वहां से क्रॉस होके आया था तो सामने तम का भाव है, ऐसा होता है, ये भी मन की स्थिति है। एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है, पर उसके ऊपर गुण हावी है। ऐसे भी संसार में बोलते हैं ऐसे तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर उसकी संगत के कारण, उसकी दोस्ती यारी के कारण, उसकी समझ के कारण वो क्रोध करता है, फिर वो बहुत अच्छा है। बोलते हैं ना संसार में, संसारी भाषा में। तो फिर जब इन गुणों को हम जानने वाले बनेंगे तो फिर संसार को जानने वाले। ऐसे तो वो भी आत्मा है, जो मैं हूं सो तू है, पर ये गुणों को उसने जाना नहीं है। गुरु ने हमको गुणों को जान करवाई है, पहचान कराई है, तो हम जानने वाले बने
तो फिर अपने लिए बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भगवान ने बोला सबके लिए बनो। अपने लिए दिया जलाई है, खुद लाइट में बैठी है, पहले खुद बैठ। फिर भगवान बोलता है ये क्या बात है, सबके लिए जला, तेरी लाइट से कोई दूसरा। तो फिर होता है करके वो निकलता जाएगा। ये होता है, ऐसे गुण होते हैं, ऐसा भाव होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी। टेस्ट भी 3 प्रकार की होती है। हाँ, सत्व की, रज की। हाँ, अचार भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, ये चाहिए, पापड़ चाहिए, ये सब रजगुण की बात है। टेस्ट इस जीभ की, पर इसको अचार भी चाहिए थोड़ा सा। वो टेस्ट के भाव से। तो ये रज की भाव, सत्य वाला शांत भाव से। तो उसके भाव में ही सब पूर्ति हो जाती है शरीर की। क्लियर हुआ? स्थूल सूक्ष्म कारण, सत्य रज तम, 5 गुण, 5 अवस्थाएं, 5 तत्व। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्व। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल। अभी सत्व गुण क्या है? सत्य रज तम में सत्व गुण क्या है? निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। निर्मल है। कैसे निर्मल बना? गुरु ने उसकी धुलाई कर करके उसको निर्मल बनाया, तो वो निर्मल बना। तो अभी क्या है? प्रकाशक और निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। विकार किसमें है? देह में। राग द्वेष, तू माँ तेरा मेरा, ये सब विकार। निर्विकार है वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। फिर वो सुख की आसक्ति। सत्य भी देखो, शुभ कर्म भी किया, एक है अशुभ, एक है शुभ। तो अशुभ तो फंसाने वाले हैं ही कर्मों में, पर शुभ भी ऐसा है कि मन की वृत्ति हो जाती है, ये शुभ शुभ, सत्य सत्य करूं, सत्य करूं, सत्कर्म शुभ कर्म। फिर वो उसमें अटक जाता है, फिर उसमें अटक जाता है। सत्कर्म भी ठीक है, पर लगातार सत्कर्म करो करो तो फिर ये भी एक अटक है, क्योंकि फिर मन सोचते रहेगा ये सत्य है, ये रज है, ये तम है। पर जानते जाओ, बढ़ते जाओ। 1 मिनट, ये सत्कर्म वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अटक। सत्कर्म भी अटक है। जैसे आप सत्कर्म के रूप में क्या करते हो बताओ? कोई गाय को, कुत्ते को, पंछियों को दाना देना, गुरुद्वारे जाना, किसी की हेल्प करना, क्या करते हो? कुछ तो करते होंगे ना, सब तो कुछ ना कुछ करते हो। जी। हाँ, तो फिर रोज करते हो तो आपके मन की आसक्ति क्या हो गई? उसमें, सत्य में। रोज समझो गाय को देते हो, तो ये भी एक आसक्ति है, गाय गाय खाए। सपोज आपने गाय के लिए डाला और समझो दूसरा कोई जीव आया, कुत्ता आया, उसने खा लिया, तो मन में एक आएगा गाय के लिए थी वो खाया, तो ये भी तो एक अटक है ना। फिर ये आपकी अटक है, आप रोज जाओगे, जिस जीव को दोगे उसके अंदर भी तो चेतन सत्ता है ना, वो भी तो देखेगी फलानी टीरी। अभी वो प्यारी है छोटी वाली, वो रोज जाती है शाम को बिस्किट के 2 पैकेट 3 जो भी उसका भाव होता है डॉगी को खिलाने। अभी उन डॉगियों को मालूम है कि इसकी एंट्री यहाँ से होती है, गेट बाहर है जो सोसाइटी का गेट है। तो एक्चुअल में वो डॉगी जो रहते हैं वो थोड़ी दूरी पर रहते हैं, पर जैसे ही शाम का समय होता है तो वो खिसक के वो गेट के सामने आके बैठ जाते हैं। तो अभी कभी कभी वो प्यारी का लेट जाना होता है, न भी जाना होता है, तो फिर हमारा जाना होता है। अनुभव के लिए गुरु हमको भेजता है, जा देख। तो फिर उस दिन उस प्यारी को समझाए, बेटा ये भी आसक्ति नहीं, कभी आप दो, कभी हम दें, कभी चुपचाप से रख के आओ, जिसका भोग होगा वो। करने की मना नहीं है, करने की मना नहीं है, कंजूसी नहीं है, पर
किसी का भी ऐसा मन अटका न रहे और आपका भी ऐसा भाव। देखे तो उसकी भी अटक होती थी, मम्मी आज खिला के नहीं आई हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्या बात है? उनको खिलाना ही, तू डाल दे दरवाजे पे, जिसका होगा भोग वो खा लेगा, तू डाल दे इधर। तो करने की मना नहीं है, पर ये अटक नहीं, हुआ वो कि इंतजार करते हैं ना, मेरा भी ऐसे नियम है, हाँ, डॉगी लोग को देना है, तो वो इंतजार में तो रहते हैं ना तो दीदी, हम रोज इंतजार में देते है हैं तो तो आप कभी नहीं हमारा देके, मन तो सुनो सुनो सुनो, फिर आप हाँ हाँ देने की मना नहीं है, पर आप नहीं रोज खुद जाओ, कभी बेटे को दो, हाँ कभी और हाँ किसी को दो। चल उसकी तो आदत हटे ना, हाँ ये जो वो रूप को फंसा के बैठा है, फलानी आएगी तो देगी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं, ऐसे सर्कल में रहते हैं वो, कभी मेरे घर में और भी दे सकते हैं। हाँ कोई भी दे, जो जरूरी। ना गाय को रोटी देने का है ना, वो भीष्म पितामह ने ना अपने मुख मुख से, अमृत मुख से बोला था कि जो मनुष्य ना गाय को 2 फुलके गुड़ मिला मीठा रोटी कुछ भी दो नियम से जो देगा ना, उसको 1 साल में ऐसा उसको अनंत फल मिलेगा उसका। मतलब एक भी दिन जो गैप सुनो, नहीं करो, गाय आपकी को बात रोटी दो। 100% राइट है, आपकी जो बात है ये 100% राइट है, हाँ पर ये है कर्म भक्ति, हाँ ये है कर्म हाँ। भक्ति और एक तो बोला अटकाव। उसको, जो गाय को खिलाएगा उसको गुरु करने की भी जरूरत नहीं है, इतना तक बोला था। गुरु भी नहीं करेगा तो भी वो कृष्ण से एक हो जाएगा, जो गाय को नियम से खिलाएगा। अभी गाय में मतलब रोज भगवान है, 2 कुत्ते फुल्के में अच्छे कौन से है दे। प्यारी? हाँ, गाय वो में कुत्ते को भगवान अलग से देते हैं, प्यारी। और तो कुत्तों के लिए अलग से चावल बनाते आप हैं ठीक दाल है, डाल मामा के। कर लो, ठीक है, हो गए। और किसके लिए क्या मामा बनाते हो? नहीं, ऐसे बता रही हूँ कि जैसे नहीं जैसे तो नियम से बना लेते हैं, उन लोग के लिए भी चलो, अगर हो हो जाता जाता, है। बनाना और हो जाना अलग बात है। हाँ, ठीक है। हाँ, हो जाता है, हाँ हो चलो, जाता हो जाता है आपका, पर अभी फिर है। आप उस आगे की बात को भी समझो। देने की, हाँ आगे। करने की मना नहीं है, आपका भाव है ना, हाँ तो वो बरकत हो जाती है, ठीक है। पर हाँ ये जो ये हाँ आगे चल के फिर एक अटक है, तो करने की मना नहीं है, खिलाने की मना नहीं है। भगवान ने गाय के लिए, अच्छा, कुत्ते के लिए कोई किचन नहीं बनाया है, हाँ हमारे लिए तो बनाया है। 36 प्रकार की चीजें हैं, उनके लिए तो हाँ हाँ प्रकृति हम इस ऐसे ही पूरा करेगी ना। पर अटक हाँ जी। की बात में अभी समझो, हाँ, अच्छा तो नहीं है। अभी अटक नहीं है। आप बोल रहे हो गाय के लिए, उसके लिए बनता है, देखो, मैं जाती हूँ। आते हैं नियम से, लेकिन जो भी दे के आए, कभी पोती दे के आएगी, कभी बहू दे हाँ के चलो आएगी। ठीक है, हाँ इसी को ही दूं ये नहीं। और दीदी, दीदी फल की भी इच्छा हुई ना, भाई इससे हाँ, अनंत फल मिलेगा। अनंत फल, ये पहली स्थितियां तो हैं। ये भी इच्छा हुई ना फल। हाँ तो ये ठीक है, ये सब भाव बने हाँ, हैं। तो इनका जो भाव है ठीक है हो अभी। जाए तो ठीक है, हाँ अभी हो जाता है बस। हो जाए तो ठीक है। हाँ हाँ, हो जाए तो ठीक है। देखो, शास्त्रों में फल की इच्छा से अनंत अपना फल की इच्छा नहीं है मैं इसको दीदी। खिलाती हूँ। नहीं नहीं, हाँ, आप एक एक बात करो, ठीक है। यहाँ सब अनंत फल की बात नहीं है, वो उसमें भीष्म पितामह का पढ़ा था हमने कि गाय को देना जरूरी है कलयुग में ना। ये 84 जन्म की जो यूनिया है ना, ये गाय का उनका आखिरी जन्म है। 84 यूनिया में ऐसे भी लिखा है कि जो गाय की योनि है ना, वो यदि अगले जन्म में ना गाय इंसान बनेगी, हाँ इतना पक्का है। हाँ, ये हाँ, ये सब कर्म भक्ति काफी में है। योनियों की आखिरी योग गाय है। तो गाय को लक्ष्मी जान के जो 2 रोटी नियम से खिलाएगा ना, भीष्म पितामह ने बोला कि वो कृष्ण से मिलके एक हो जाएगा, हाँ वो ठीक है। कृष्ण रूप हो जाएगा। हाँ हाँ ऐसे उसको गारंटी से लिखा है वहां पर। हाँ हाँ ठीक है, ये सब बातें हैं शास्त्रों में, सत्य भी है, हम उसको वो नहीं बोल रहे हैं, पर फिर उससे भी ऊंची बात, करने की मना नहीं है, देने की मना नहीं है, पर भाव से बनाओ, भाव से करो। पर ये जो अटक वाली अगर बात है, तो फिर इससे ऊपर उठो कि मैं रोज देती हूँ, तो कभी मेरी जगह पे फलाने टीरे को आगे करूं, कभी इस रास्ते जाती हूँ तो कभी उस रास्ते जाऊं, ये भाव, ठीक है। और किसी को ये कोई सब दीदी कर्म भक्ति के ही है ना गुण। हाँ है, करने की मना नहीं है, फिर ज्ञान से ही समझो। और किसी को भी नहीं है, कोई हाँ, डाउट है तो भले बात करो। मना नहीं है, भगवान ने मना नहीं मना किया है। नहीं किया है ना, पण करो, हो जाए, अच्छी बात है, अच्छी बात। करतापना न हो। हाँ मैं करतापना भी, करती हूँ, खैर मैं ये प्रेमी खिलाती हूँ। बहुत आगे हैं, इन्होंने सब भाव पकड़ाया।
इनका पुरुषार्थ बहुत है, हमने इनसे मिले हैं। इन्होंने हर बात को बढ़ाया, पर पहले पहले हमारा जो होता है कर्म भक्ति का भाव, थोड़ा जैसे सत्संग में आते हैं तो गुरु बोलता है आ मैं तेरे को मुक्ति दूंगा। तो फिर हम खफे होते हैं अपने से, तो बोलते हैं सत्संग में जाएंगे ना तो मेरे को मुक्ति। फिर भगवान को भी बोलते हैं भगवान मेरे को मुक्त करना, मुक्त करना। तो जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ रहा है तो अभी मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, ये अभी समझ में आ रही है ना बातें। तो ये सब बातें हैं। तो ये भारती जी भी बहुत आगे निकल गई हैं इन सब बातों से। इनका भी गुरु से बहुत संग है, तो इन्होंने सब बात पकड़ाई कि ऐसा कभी कभी मन लालच में, कभी कभी भाव में, पर करना जरूरी है। होता है प्रकृति में भगवान ने दिया है, बरकत वाली बात है, तो करना जरूरी है। करते करते हो जाता है, करते करते हो जाता है। पर ये अटक के रूप में जो सत्कर्म सहज में हो जाए ना, सहज में हो जाए, कर्तापना से नहीं हो। हाँ ठीक है, अभी नहीं होएगा। इनका जो भाव है वो कर्तापन वाला नहीं है। ये इन बातों से उठ गए हैं। और ये गुरु के भाव में इतने पक्के हैं कि झट लेते हैं वाणी को। और फल की भी इच्छा न हो, हाँ भाई फल, मैं करूँगी तो उसका फल मुझे मिलेगा। हाँ ये सब पहले पहले तो होगा ना, बिना फल के तो 1 टके का 4 घंटे का उपवास भी रखते थे हम। हाँ, कि दोपहर को खाएंगे, सत्यनारायण का व्रत है, तो भी फल तो होता था ना कि इसके लिए रख रही हूँ, बेटे के लिए, पति के लिए, उसको बेटा हो, उसका हो, ऐसे कुछ ना कुछ भाव तो होता था ना। पर अभी करते करते अभी सहज हो जाए बस, करने की मना एक नहीं बार है। एक बार प्रभु जी से बोला कि भगवान मैंने सरस्वती की अकेले में मूर्ति है, मैं सरस्वती वंदन रोज करती हूँ और सरस्वती का जाप जो गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र है पढ़ती हूँ नियम से। हाँ तो प्रभु जी ने बोला, हंस के बोला, जागृति में बोला था कि ना सरस्वती माँ ने तेरे को मेरे पास भेजा, कॉलेज भेजा, अब तू इतने बड़े कॉलेज में आ गई, अब तू फिर नर्सरी जाएगी तो तेरी मूर्खता है नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो मतलब बोला ये कि जो फिर ज्ञान नर्सरी में है, जाएगी तो देखेगी क्या। हाँ देखो अभी इनके अंदर से आंसर निकला ना कि सरस्वती माँ ने तेरे को कॉलेज की पढ़ाई के लिए भेजा है। माना ये ब्रह्म ज्ञान हर रूप में है ही ब्रह्म। तो ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आने के बाद फिर से नर्सरी पढ़ेगी। इधर तो हाँ ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई बोलते हैं, ये कॉलेज की पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई के बाद फिर नर्सरी में माना फिर अटक नहीं जाएगी क्या। तो अभी अटको मत, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। बस ऐसे करते चलते चलो, क्योंकि सत्कर्म है सोने की जंजीर, बदकर्म है लोहे की जंजीर। जंजीर तो जंजीर ही है। और सत्य करते करते भी ये मन की अटक हो जाती है। देखो एक जगह हम गए थे गांव में, शादी में अनाज निकालते हैं, एक 60 शगुन होता है, तो बोलते हैं अनाज, तो थोड़ा अनाज 7 सुहागिन मिलके, किसी बेटा बेटी की शादी होती है ना तो गांव में ऐसा होता है, तो 7 सुहागिन फिर वो थोड़ा अनाज चुनते हैं, फिर थोड़ा मीठा वीठा दे के बाकी फिर किसी से करवा लेते हैं। आजकल तो सब होटलों में होता है, तो भी ये शगुन के नाम से होता है, थोड़ा निकालते हैं। तो हम कहीं गए तो अनाज थोड़ा ऐसे साफ किया, तो थोड़ा जो सफाई में थोड़ा निकला, जो बाहर डालने का था, तो वो घर की जो माता थी उसने कहा इसको अलग करके रख दो। हमने फिर झाड़ू वाड़ू लगाया, चटाई वटाई जो थी उठाया, और हम वहाँ थाली रख रहे थे, तो बोली ये थाली जो है, थोड़ा बहुत अनाज था और थोड़ा कचरा था जो भी था, तो वो थोड़ा हमने साइड रखा, तो बोले इसको उधर ढक के रख, सुबह को ऊपर में छत में डालने जाऊंगी कौओं को। मैं बोली दीदी इसको बाहर डाल देती हूँ, डस्टबिन में डालूं या बाहर रखूं, तो बोली नहीं, बाहर डालेगी तो सुअर खा जाएगी, पिग, पिग गांव में होते हैं ना, तो वो पिग खा लेगा, तो उससे अच्छा रख ले, तो सुबह को छत में डाल के आऊंगी, कबूतर और कौवे खा जाएंगे। अब उस समय तो रख लिए, अब मर्यादा के भाव में ज्यादा बात नहीं हो रही थी, ज्ञान भी थोड़ा समझा था थोड़ा नहीं समझा था, पर अंदर हलचल कि इस रात बीच अगर शरीर शांत हो जाए, तो फिर वो
खिलाने आऊंगी क्या? तो उससे अच्छा अभी हो जाए ना, अभी सुअर भी कौन बना, कौआ भी कौन बना, कुत्ता भी कौन बना, है ही वो। तो मैं अभी डाला तो अभी का अभी फ्री हो गया ना, पर ये अटक। अभी बात थी आज तक तो हमारे बड़े ना दीदी, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, पूजा का जो अन्न रहता है, तो उसको बोलते हैं नदी में ठंडा। हम लोग अलग पन्नी में रख देते हैं। हाँ, अलग अलग सब पन्नी में रख देते हैं, फिर वो नदी में ठंडा करके आते हैं कि नदी में जीव जंतु खा लेंगे। लेकिन ना बाहर फेंकना मना है, हमको भी ऐसे बड़े लोग बोलते हैं नहीं फेंको, तो चलो बाहर नहीं फेंको। चलो ठीक है। हाँ बोलो लाज माता, बोलो आप। हरिओम दीदी। हरिओम। इस पे थोड़ा दृष्टांत है ना युधिष्ठिर का। हाँ बोलो। युधिष्ठिर के यहाँ एक बच्चे को आया भीख मांगने, तो उसने बोला, युधिष्ठिर ने बोला कल लेने आना। हाँ तो अर्जुन ने और भीम ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। हाँ, शंख सब बजाया, विजय सब शंख। लोग इकट्ठे हो गए। तो बोला क्या हुआ? बोला मेरे भाई ने मौत पे जीत पा ली है। मौत पे। हाँ अब उसको विश्व को बोला कि कल आऊंगा, उसको मालूम है कल तक मैं जिंदा रहूंगा। हाँ, तो जितना हो तो सके अभी। हाँ, युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। हाँ, क्लियर हुआ। युधिष्ठिर के पास एक याचक आया लेने के लिए। तो युधिष्ठिर ने बोला कल आना, कल। तो भीम सुन लिया वो बात, तो भीम ने विजय का शंख बजाया। वो शंख बजता है जब किसी को विजय मिलती है ना, तो भीम ने उस शंख को बजाया, दुंदुभी शंख बजाया। तो सबको आश्चर्य हुआ कि अभी कौन सी लड़ाई है, कौन किस में विजय पाया है जो ये शंख बजा। तो पूछा गया, तो बोले मेरे भाई ने मौत पर विजय पा ली। तभी तो याचक को बोला कल आना। तो जितना हो सके ये पल मेरा है। ठीक है, अभी भारती जी का भी जो कल है भाव। हाँ कल है काल का नाम, कल पे क्यों अच्छा। रखे? हाँ अभी कल है भारती। काल। हाँ अभी भारती का जो भाव था पूजा का, तो जमा करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये भी ठीक है। पर पांच तत्वों में जल के रूप में देते हैं कि वो ठंडा हो गया। पर मंदिरों में भी जो हम जाते हैं रोज, इतने फूल, इतना चढ़ा हुआ, कहाँ जाता है रोज? क्या दरिया जाते हैं? मंदिरों में जाते हो आप लोग, इतने फूल पत्ती बेल सब चढ़ते हैं। फिर वो रोज क्या दरिया में डालने जाते हैं क्या? कहाँ करते हैं बताओ, कौन कौन जाता है मंदिर? डस्टबिन में जाते हैं। डस्टबिन में। तो भाव करो ना, जितना हो सके ठीक है, पर कभी ऐसा हो तो ये मन का भाव है ना, पांच तत्वों में तो विलीन हुआ ना। पांच तत्वों में तो वो विलीन हुआ ना। ठीक है, सबकी अपनी स्थितियां हैं, अपनी बात है। और किसी को शक शंका है तो बताओ, कुछ बात करना है करो। जी, मेरे बच्चे बोलते हैं पानी को क्या गंदा कर रही है। हाँ आजकल तो मैं ये बोलती बातें हूँ, भी है ना, बराबर है। कि हाँ, मेरा पानी। बेटा बोलती है पानी को क्यों पति को गंदा कर रही हो। हाँ चलो, बेल फूल पत्ते भी एक बार कोई जीव जंतु खाएगा, उसके साथ झिल्लियाँ पन्नियाँ कोई गलती से खा लिया, जीव जंतु के मुंह में गया, तो क्या होएगा बताओ तो सही। बोलो संजय चांदनानी। दीदी जैसे बोलते हैं ना कि भाई देना चाहिए दान पुण्य, तो बहुत साल पहले की बात है। जैसे जैसे पहले बहुत टाइम पहले जैसे बिस्लरी बोतलों का या पाउच पानी का इनकी ऐसे नहीं था। हाँ तो हमारे यहाँ ना रेलवे स्टेशन पर ना रात को जाते थे भाई, जो ट्रेनों में जाते गर्मियों में, ट्रेन में लोगों को पानी देते थे हाँ पीने के लिए। हाँ तो ऐसे रूटीन था उनका। पर एक दो बार क्या उनका पैर ऐसे फिसल गया। हाँ। बोले कि हम तो भलाई के हिसाब से जा रहे हैं, पर अपना ही वो हो रहा है, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। हम्म, तो ये भी है ना कि भाई। चलो ठीक है, छोड़ दिया तो फिर किसी दूसरे रूप से करें भले। हाँ किसी हाँ दूसरे रूप से पैसा दे के कर सकते हैं, दूसरे रूप से कर सकते हैं, सिर्फ वही थोड़ी है। हाँ। चलो ठीक। और किसी को कोई भाव करने की मना नहीं है। मैं भी शनिचर को खिलाती हूँ आंटी। किसको खिलाते हो? शनि कुत्ते को बिस्कुट शनिचर को।
चलो ठीक मैं है। भी मैं खुद खिलाने जाती हूँ। हाँ, ये किसी शनिचर, के भरोसे बैठूंगी तो आंटी नहीं जाएगी, उससे अपने आप डाल के आओ तो वो अच्छा है। तो ये देखो, ये अभी अटक कहाँ हुई, देखो समझ में आई ना बात सचदेवा? जी जी। क्लियर हुआ ना? तो ये खुद जाती हैं, शनिचर माना काले कुत्ते को, है ना? आंटी कोई सा भी मिल जाए, कहाँ कहाँ जाऊंगी रोड पे हाँ, ढूंढने के लिए। सोसाइटी में कहीं भी दिख गया, पैकेट खोला रख दिया 5 चलो मारी ठीक है। बिस्कुट अभी का। खिलाने की मना नहीं है, सत्कर्म की मना नहीं है, भाव की और अटक को जानो और आगे बढ़ो, ठीक है? क्लियर हुआ? हम्म क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये करो ये नहीं करो, वो तो शास्त्रों में सब भाव में है, खुद भगवान ने भी किया, पर भगवान ने बोला भाव को जानते जाओ बस। और किसी को कोई भाव है तो बोलो, उल्टा ज्ञान नहीं उठाना प्यारों। नहीं, कोई भी मिल जाए आंटी उसी को दे दो, वही कुत्ते को। हाँ बस खा ली सामने तो वो अच्छा है। हाँ, कभी नहीं जा पाओ तो चलो, आज आपको नहीं, पैर में दर्द है, फिर क्या करोगे? नहीं, नीचे घूमने जा रही हूँ। अरे तो नहीं, नीचे नहीं, ऐसा नहीं है, नीचे नहीं जाती हूँ, नीचे जाती हूँ पैकेट ले गई साथ में, वहां पे रख दिया। चलो, ये सहज हो गया। और सपोज कभी नहीं जा पा रहे हो, आपके हम्म, पैर में दर्द है, फिर आप क्या करोगे? पापा को बोलूंगी, पापा के भरोसे बैठूंगी तो जाने वाली नहीं है, पापा छोड़ जाएंगे। आंटी के जानी हो, मैं पापा से बोली आपके भरोसे बैठने वाली नहीं हूँ मैं अपने यहाँ भी डाल के आऊंगी चलो शनिवार। ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है, इनकी बात। और हाँ। किसी को कुछ बोलना है? कभी नहीं हो तो डस्ट, भगवान ने बोला वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं हूँ, हम्म, वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं हूँ। तो ये अटक से फिर उठते जाओ जितना हो सके, अच्छी बात है। माता, हाँ हरिओम। माता, ये जो बोलते हैं ना सब लोग कि दान पुण्य करो तो उसका फल मिलता है, तो मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ। बहुत टाइम की बात है, तो बहुत गर्मी के दिन थे बहुत। तो मेरे मिस्टर और मैं जा रहे थे कहीं, तो पूरा फ्रिज का बॉटल लिया था पानी का, तो खड़े थे बस स्टॉप पे, तो 2-3 जन आए, तो बोला हमको पानी पिलाओ। तो मैंने वही टाइम उन लोगों को बॉटल दे दिया, जाके पियो तुम लोग, मेरे को वापस नहीं दो। हाँ। तो माता, फिर वही टाइम पे मेरे को जाने के लिए एसी बस मिल गया, अच्छा। तो फल मिलता है माता। हाँ बहुत गर्मी था बहुत, हाँ, जाने ठीक, के लिए फिर एसी बस मिल गया। ठीक है ना। तो आपने बोलते हैं किसी को ठंडक दी तो प्रकृति ने आपको ठंडक दी, हाँ, बस हो गई तो बात। उसका वो बहुत अनुभव अच्छा लगा। मैं बोला देखो, इसको चोरा भी करो तो प्रकृति रखती नहीं हाँ, है। प्रकृति रखती नहीं है, किसी भी रूप में लौट आती है, ये भी हाँ एक निश्चय की बात है। हाँ। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? ज्ञान समझे ना प्यारे, करने की मना नहीं है, पर जहां फिर ऐसी अटक होती है ना, तब गुरु बोलते हैं अब बंद करो। फिर हम सही रीजन नहीं समझते हैं और बोलते हैं ये गुरु मना करता है, गुरु मना नहीं करता है। गुरु जब देखता है ना यहाँ अटक है, तो फिर तब गुरु हमको बोलते हैं अब बंद करो, तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा। क्योंकि उस अटक में हमारा अहंकार आ जाता है कि मैं करती हूँ, मैं करने वाली, मैं हूँ। तो भगवान ने बोला तेरी हस्ती कौन सी है, सबको खिलाने वाला मैं बैठा हूँ। शुक्र कर तेरे को निमित्त कारण बनाया बस, तो उसमें तू थैंक यू मेरा करना। पर जहाँ वो निमित्त कारण न बन के देह का अहंकार बढ़ता है, वहां पर फिर गुरु बोलता है बंद करो। फिर हम उसका सही इंटेंशन नहीं समझते हैं गुरु का, और फिर बोलते हैं हमारे गुरु ने हमको मना किया है। तो गुरु कभी मना नहीं करते हैं, पर ये हमारा अज्ञान। तो गुरु मना नहीं। हाँ बोलो तो नानी। माता ने अनुभव बताया, ये माता ने अनुभव बताया, तो ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत बार हो चुका था। हाँ पर अभी ना गुरु ने ये बहुत बातें हमने भी देखी, प्रत्यक्ष फल मिलता था। तो हाँ फिर जब गुरु मिला तो लगा कि अरे ये तो
ज्ञान में भगवान बोलते हैं ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है, सही में प्रत्यक्ष फल है हाँ ज्ञान का। कितने और सुझाव कर रहे हैं भगवान हमको, यहाँ पे आवाज दे रहे हैं, यहाँ भी आवाज दे रहा है, यहाँ भी कहाँ भेज रहे, वही करो। हाँ तब तो मैं धीरे धीरे सीखते गए दीदी। तो उन्हीं बातों से जगदीश साहब का भी नित्य पाठ करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ भगवान ने बोला तुम करो जगदीश साहब का पाठ, हाँ हाँ याद है तुमको पेंसिल से इतना सारा पाठ है, तो उसको भगवान जो नित्य करोगे तो मेरी वाणी में भी तो आती है, जब साहब की नित्य आती है भगवान जी की हाँ वाणी हाँ में। आती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सुनी अंधे पावे राव, सुनी हथो व्यस गाओ। हाँ तो ये वाणी है जगदीश साहब की, तो जगदीश साहब का पाठ मना नहीं करो क्या, हाँ करो। देखो हमने संकल्प किया, अरदास की जपजी साहब करके कि हमको ऐसा रास्ता मिले, तो हमको गुरु मिल गया, उसके हाँ फल तो गुरु मिल गया, यही तो स्वर्ग है ना। हाँ पहले समझते थे स्वर्ग में मिलेगा, अभी जपजी साहब का पाठ पर, स्वर्ग नरक तो अभी यहीं पर है, अभी जप अनुभव कर रहे हैं दीदी। हाँ अभी जप जी हाँ, का पाठ मना निराकार की वाणी, ब्रह्म का ज्ञान। निराकार की हाँ ब्रह्म ना का ज्ञान। तो हाँ वही, हाँ, तो वही अब भावना चेंज की ना भगवान ने। हाँ हाँ, वो नानक बस भगवान ने जो भी वाणी कहा है, जो भी ग्रंथ साहब हाँ, में जो भी गुरुओं की वाणी है, वो ब्रह्म की गुरुओं वाणी की है। ब्रह्म की वाणी, उनकी तो अभी आर निश्चय वही कर, हाँ अभी गुरु के वाणी से मिलती जुलती है। हाँ तो गुरु की वाणी और हाँ जगदीश नहीं की ठीक वाणी है, एक वो ही लग ब्रह्म रही की है। वाणी है, ब्रह्म की वाणी। वो एक ही बात है ना, एक ही उसको ही लगती हाँ है। हाँ ठीक है, लाज माता बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी जैसे हम लोग कहीं ट्रेन से जाते हैं, हाँ तो रास्ते में ये नदी पड़ती है, गंगा जमुना कोई भी, हाँ तो हमने सिक्का डाल देते हैं। हाँ तो बोलते हैं सिक्के जो पुराने जमाने में डालते थे वो चांदी सोने तांबे के सिक्के होते थे, हाँ तो उनसे पानी शुद्ध होता था। हाँ तो हम लोग क्या लकीर के फकीर है, अभी तक वो काम कर रहे हैं, अभी के सिक्के प्योर नहीं है, हाँ लोहे के हैं। जैसे पानी अशुद्ध होता है। अब ठीक है, तो हम जिसकी लोग जो हम तो भावना लकीर के है। फकीर, हम तो लकीर से फकीर बने हुए हैं, पुराने जमाने में डालते हाँ तो हम भी डाल अब रहे हैं। अगर वो भाव में डाल रहे हैं तो फिर भाव की जीत है प्यारी, मैं उसके लिए नहीं बोल सकती कुछ भी अच्छा क्योंकि भावना है ना उनकी, जो भी भाव नहीं है। भावना तो आपकी बात हाँ सही है, लेकिन क्या पानी तो अशुद्ध हो रहा है, उससे जीव जंतु मर रहे हैं। हाँ बोलते हैं हाँ लकीर के फकीर मत हाँ, बनो। तो लकीर के फकीर नहीं बनो, सच्ची बात है, जानो। पहले तांबे का डालते थे। तांबे के होते थे, राजा महाराजा के चांदी सोने के होते थे, हाँ तो उनसे पानी शुद्ध होता था। हाँ अभी भी मटकी जिस जो भरते हैं पानी की, तो जी पानी की भरी हुई मटकी में तांबे का कोई बर्तन डाल के रखो, जी वो हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ होता है। हम्म, तांबे का कोई गिलास कटोरी समथिंग कुछ भी हो, एक दो चार सिक्के हो। सेफ है तो चांदी का सिक्का डालो, और सेफ आपको लग रहा है सुजागी है तो सोने का सिक्का भी भले डालो। तो ये गुड जी फॉर 12 हेल्थ है। महीने, हाँ भले जी पड़े 12 रहे महीने। ना, क्यों नहीं पड़े रहे, पड़े रहे। जी आप ही उसमें यूज करते हो, आप ही करते हो, तो आपको बताया था ना कि चांदी का जी फिर जी मिला हमारा। तो हमारे यहाँ तो हाँ ये सोना चांदी और तांबा ये हमारी मटकी में पड़ा ही रहता है। जी जी और एक समझो वो रुद्राक्ष शिव का रुद्राक्ष। प्रतीक है वो। तो ये जी सब जी हाँ, तो ये सब गुड फॉर हेल्थ भी है, और वाइब्रेशन भी मिलते हैं। ठीक है। जी जी अभी वाणी को थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, जैसे वो माता ने कहा कि वो पानी हमने किसी को पिला दिया दीदी ठंडा। हाँ कोई भी मेटल डाले ना मटके में, कोई भी मेटल, तो यही है ना, तांबा चांदी। ये मेटल ही एक कोई भी डाले हाँ कौन सा सोना, भी। अच्छा, लोहा और भी, जैसे हाँ रुद्राक्ष रुद्र वो भी डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। हम्म, रुद्राक्ष डालो, तुलसी का आता है ना मन का, वो डाल सकते हो। तो अच्छा। ये सब औषधि या शुद्ध पानी को करते हैं। और पानी का भी मटका, जी, तुलसी का क्या बोला? तुलसी के भी आते हैं ना ऐसे मन के, जैसे रुद्राक्ष के मोती आते हैं ऐसे तुलसी के भी आते हैं, वो अच्छा भी डाल सकते हो। जी जी एक आध तुलसी का पत्ता डालो। सब लोग गंगा जल पियो। हम्म, पता नहीं कब आखिरी समय सही अपनी बात तैयारी खुद ही करो है। हाँ जीते जी का पता उसमें पड़ा रहेगा। अपनी तैयारी खुद ही करो ना जीते जी अपना मौत ही करो। हाँ वो तो वही तो करने लाए है ना, और क्या। और किसी को कोई भाव। हम्म, मरते समय डालते हैं ना तुलसी का पत्ता और ये। अभी डाल दो हाँ चो नानी हरिओम। माता चो।
हाँ वही बोलते हैं ना, जिए जिंदे जिंदे आप पी लो ना तुलसी के पत्ते भी, गंगा जल भी, जैसे मटके में आपने बोला भाई, कुछ भी डाल के पियो भाई, रखो। तो हम वही करें तो हम ये अपने भाई जिंदे ही मुक्त हो गए ना, एक तो हाँ गुरु ने कर दिया। हाँ, मरने के बाद किसने देखा? हाँ भाई आपने बोल रहे ना, जब सांस निकलती है बोले भाई तुलसी की गंगा जल डालो, फिर गंगा जल अंदर जाता है कि नहीं जाता है? चलो हाँ, ठीक है, वो भाव तो अपनी जगह इसके पर है। लिए हाँ, तो हाँ, वही बोले ना भाई, जो भी कर्म करो अपने हाथों से करो। चलो हाँ, मुक्त तो वही है। तो हम ऐसा ही भाई, कुछ भी ये भावना होए तो हाँ तुरंत कर दो भाई। कर दो बस, हम चलो। एक जैसे आप वो माता बोली कल देंगे, कल किसने देखा? हाँ एक पल का भरोसा नहीं है। हाँ बोले सांसें हम सोते हैं, सांसें आती है कि नहीं आती है, हाँ, सही वो बोल तो रहे, बहुत अच्छा। परमात्मा की मर्जी ना। हम हाँ, रात को सोते हैं तो भाई सोने में कोई बोला ना भैया सोने में चला गया, चला गया, चलो ठीक है। चला गया। हाँ कई तो कई ऐसे होते हैं। हाँ हाँ, तो भाई एक हमारे रिश्तेदार थी, यहीं पे चलो रहती है। कहानी हो गई, हो गई, ऐसा होता हाँ, है, ठीक है। होता है बस, रखने कल के लिए नहीं, जो अभी करो हाँ, वो अभी ही करो, सही है। अभी करो, अभी जितना हो सके हाँ खाली जैस रहो बस। हाँ, बस खाली रहें और करते जाएं, हाँ अपना कर्म फल की भी इच्छा नहीं रखें। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो पानी हाँ होता है ना, पानी अभी नदी से आया तो कितने पाइपों से गुजर के आता है। हाँ हम्म, कितने पाइपों से पानी गुजर के आता है, तो उसमें हाँ कहाँ कहाँ के पाइप, कोई कैसा, कोई सफाई वाला, कोई कैसा पाइप, कोई लोहे की जंग। तो ये सब जो पानी आता है फिर हमारे, भले हम उसको साफ करते हैं पर उसमें कुछ न कुछ रह जाता है, उनके कारण ये तुलसी भी औषधि का काम करती है। और ये जो तांबा है ये भी पानी को प्योर करता है। तो इस कारण ये डालो, विज्ञान के भाव से भी ये चीजें जरूरी है। चांदी भी उसमें पावर डालती है। और दूसरा, जितना हो सके पानी मतलब भर के रखो, 2-4 घंटे तक वो रहे। जैसे तुरंत नल खोला, आया और पिया, तो वो पानी में कुछ हलचल होती है, गर्माहट होती है, क्योंकि कहाँ कहाँ से वो चल के आ रहा है, तो वो पानी शांत नहीं होता है। तो इसलिए जितना हो सके मटकी को भर के रखो, 2-4 घंटे के बाद वो पानी जब स्थिर हो जाए तब उसको पियो। दीदी फिटकी भी डालते हैं ना पानी में? हाँ, फिटकी, अभी जैसे बारिश है तो उसकी हाँ सफाई के लिए फिटकी से कोई होते हैं जीव जंतु पानी में, तो वो नहीं रहते हैं, पानी साफ हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ये सब औषधियां हैं ये सब, और ज्ञान के भाव में भी इनका महत्व है। हम्म, और फिर हमको तो भगवान ने सच पकड़ाया है। तुलसी श्रद्धा की प्रतीक है। तुलसी श्रद्धा की प्रतीक है। चांदी भी, चांदी क्या है? चांदी भी एक धातु है, वाइट है, निर्मलता की प्रतीक है। सोना, सोना भी तो प्रतीक है ना, शुद्ध भाव का प्रतीक है। तो आप उन सब बातों को छोड़ के गुरु के भावों को पकड़ो और उसको महत्व दो। क्लियर हुआ? अभी अटक की बात कहीं नहीं, जो कर सकते हैं ठीक है, जिनकी प्रकृति में नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, तो सबसे ऊंचा है भाव। ये पानी भी ऐसे पीते हैं ना, तो बोलो भगवान तेरा अमृत, तो ये इसमें अमृत आ गया, क्योंकि भाव में भगवान है। हुआ क्लियर? हाँ दीदी। क्लियर हुआ ना? तो अटक हाँ, की बात नहीं हुए बस। नहीं दीदी, एक बात आपकी रह गई। आप बोल रहे थे कि वो कुछ ज्ञान के आगे की बात, ये अभी बोला ना कि पानी पिया और तुरंत उसका इफेक्ट आया, किसको पानी पिलाया, तो आप ज्ञान की वजह से कुछ खुलने वाले थे। प्यारे, वाणी कटती है ना तो फिर भाव भी। अभी क्या पानी पिलाया तो
नहीं, अभी रानी माता ने जो बोला ना कि मैंने हाँ किसी हाँ को हाँ, सपोज अभी जैसे हम्म उनका भाव ऐसा था कि मैंने हाँ उनको पानी पिलाया अपना फ्रिज का ठंडा, हाँ तीनों तृप्त हुए, तो हमको फिर एसी बस मिली। तो ये तो ज्ञान का भगवान ने तुरंत ऐसी बस दी कि जा तू भी गर्मी में नहीं जा। और सपोज ऐसी बस नहीं मिलती, कुछ दूर पैदल जाना होता, तो हमारी मन की स्थिति क्या होती? कभी ऐसे भी सोचो, मेरे पास पानी था उसको दे दिया, नहीं देती तो नहीं देती तो मेरा काम आता, फिर ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। दे दिया सो उसका था। ठीक है सच सुजाता? हाँ हाँ, ठीक पर है, ये ठीक, तो वही चलो प्रकृति ने हमको साथ दिया, पर हम्म मैं भी बस नहीं मिलती, कुछ हाँ दूरी बिल्कुल, पर हमको पैदल जाना पड़ता, जाना पड़ता है, फिर हम क्या कोसते हैं, मेरे पास हम्म तो था उसको दे दिया। हाँ जेकर नहीं देती तो मेरे काम आता। आता, बिल्कुल। तो अब ऐसा मन में हलचल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ऐसी रहना देखे और भूल जाए ना, फिर याद क्यों करते हैं? चाहिए। हाँ फिर ये सब देखे भाव पहले पहले तो याद बस आएगा, पर मैं जानने हम्म, वाली हूँ। पहले देखे भूल जाए, हाँ भूल जाए, याद नहीं। याद मतलब उस भाव में नहीं करें, फिर हम बोलो क्या। एक हाथ से देखे, दूसरे हाथ को भी नहीं पता पड़े, हाँ वो ऐसा तो दो। स्थितियां है ना ये सब। हरिओम। हाँ, दिया तो भूल जाना चाहिए। बोलो अब मैं इधर भी मैं ही पी रहा हूँ, सच में वो किसको ये कुछ भी करो तो वो मन में वो ये नहीं रहती है, और वो प्यास भी नहीं लगेगी सच में। हाँ ठीक है ये सब अनुभव की भगवान बातें सच में बता वो रहे। बिगा देता है अपनी, सच में। हाँ पर वो जब तक स्थिति नहीं बनी तब तक हाँ, कैसे बुला भाव दे, आते हैं? नहीं वो बुला देना चाहिए। मैं इस रूप में भी मैं नहीं पिया, हाँ मैं नहीं इसको पिया, प्यास उधर बुझाई भी। तो मैंने अपनी प्यास बुझाई। हाँ ठीक है। ऐसा हो तो नहीं होता है फिर। हाँ चलो ये सब ठीक है और किसी को कुछ बोलना है, किसी को कोई शक शंका, या किसी को ऐसा थोड़ी लग रहा है कि ये क्या बता रही हैं, क्योंकि कर्म भक्ति ज्ञान सब बातें हैं ना। तो अभी कुल मिला के करने की मना नहीं है, पर भावों पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। कौन सा भाव, कौन सी मन की स्थिति, इस पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। करने की मना नहीं है, पर हम नहीं समझते हैं तो गुरु हमको बोलता है कि ये अटकी हुई है, तो गुरु बोलता है ऐसे अच्छा बंद कर और चुप करके देख, तू नहीं करेगी तो कोई दूसरा करेगा। तो गुरु हमको वो अनुभव देने के लिए करवाते हैं, फिर हम क्या गलत ज्ञान पकड़ते हैं और बोलते हैं गुरु मना करता है, गुरु मना करता है। गुरु मना नहीं करता है, गुरु कभी मना नहीं करता है, गुरु बोलता है बात को समझ। ठीक है, और किसी को कोई भाव? हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। सुख की आसक्ति माना रज का भाव, और सत्य का भाव भी हमको बांधने वाला है। किसको? देही को। व्याख्या: गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्वगुण को अनामय निर्विकार कहा गया है। गुणातीत, गुणों से ऊपर होने के कारण, समीप होने के कारण या ऊपर होने के कारण सत्वगुण को अनामय, अनामय माना निर्विकार कहा गया है। परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण, परंतु सुख और ज्ञान का जो संग है उसके कारण, कौन सा ज्ञान? सत्य का, सत्य का ज्ञान, सोने की जंजीर जो हमको अटकाती है, उसके कारण फिर वो विकार हो जाता है। तो है सत्य, पर सत्य में भी जब अटक है कि गाय ही खाए कुत्ता नहीं खाए, तो सत्य एक परमात्मा है जिसका नाम लिखा होगा वो ही खाएगा, जिसका भोग होएगा। ठीक है, भाव है, पर कभी ऐसा होए तो मेरा मन डोलायमान न हो, मेरा मन डोलायमान नहीं हो। ये तो गाय कुत्ते की बात है, पर परिवार में भी कभी बेटे के लिए रखा है भाव ऐसे। पर सपोज गेस्ट आ गया
तो हमने वो कटोरा गेस्ट को दे दिया। तो तो मेरा दाने दाने है खाने वाले का नाम। हाँ, तो मेरा मन दाने फिर डोलायमान नहीं हो, ये उसके लिए रखा था पर उसको दे दिया। पर पहले पहले आते हैं ये सब लकीरें, पर गुरु का संग जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे उठते जाओगे। फिर बाहर पार्ट प्ले में होएगा बोलना, पर अंदर में पक्का होएगी कि नहीं, जिसका हिसाब जिसका जो भाव वही। परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। दीदी हमारे भगवान ने गुलाब जामुन बनाए थे तो रख दिया, बना के रख दिया, लेकिन उसकी बेटी ने नहीं खाया। तो उसने क्या किया, बेटी के लिए नहीं सोचा और संगत को खिला दिया। तो बेटी बहुत नाराज हो गई, भाई मेरे लिए नहीं रखे, आपने सब खिला दिया संगत को। तो भगवान तो नाम नहीं लगा के रखा था ना भाई, नहीं, इसके हाँ उसको ही देने का, हाँ उसको ही खिलाने का। ये वाणी में आया था, आया था बराबर। बेटी आया था। उससे नाराज हुई भगवान की कि घर में हाँ प्रसाद बना सबके लिए, भगवान ने उस भाव से पर पहले पहले की स्थिति में होता है, बेटा खाए उसके लिए रखूं थोड़ा। पहले तो अलग भी होता था, पर होता है, पर हो गया, पर इसमें कौन उसमें कौन। तो तो ये भगवान तो आदर्श है, गुरु का आदर्श हमको दिखाया ना हाँ, तो भगवान गुरु ने। ने ये आदर्श दिखाया। पर बेटी हाँ संसार मोह वाला तो नाराज होएगा ना। हाँ, हाँ, तो मोह वो वाला वाले तो नहीं। नाराज होएगा ना, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, सुख और ज्ञान ये बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। उसका जो संग करते हैं फिर वो संग का रंग अपने में धार लेते हैं, ये बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना, ये संग करना माना उसको अपना मान लेना, ये बाधक है। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, एक्चुअल में सत्वगुण भी मेरा नहीं है, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती। भले सत्गुण भी है तो भी सत्गुण क्या है, बांधने का काम कर रहे हैं, अटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये सत्गुण भी मुक्त नहीं करते हैं। मुक्ति है बड़ी मन की, तो मन में कहीं अटक नहीं हो, ठीक है, भाव में रखा, पर उसकी जगह कोई दूसरा भी अगर हाथ रखे, दूसरे के हिस्से में कुछ जाए, तो मेरा मन डोलायमान नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि स्वरूप असंग है। क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, असंग। संग करना ये अटक है, ये संग ही बाधक है। क्योंकि स्वरूप असंग है, सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान ये भी मेरा नहीं है, स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से, प्रकृति से मिलने के कारण पर, ये बाहर से, पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीन का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। तो इसमें पराधीन का सुख है, पर मेरे स्वरूप का, जो मेरे स्वरूप का सुख, वो सुख नहीं है। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूं, अभी सात्विक ज्ञान है तो मैं ज्ञानी हूं, यह संग रहता है। पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, पर जिसका तत्व का ज्ञान है वो हर बात से ऊपर असंग, उसकी दृष्टि तत्व पर है। कुत्ता भी कौन बना, वो गधा भी कौन बना, वो
जड़ भी कौन बना, वो बस सबका मालिक एक। हाँ? जो साईं बाबा ने बोला है ना, सबका मालिक एक। हाँ, नानक भगवान भी देखो सिमरनी ऐसे ऐसे सिमरते हैं, आप फोटो में भी देखो तो हाथ में वो जो माला सिमरनी होती है वो ऐसे ऐसे सिमरते हैं, और उनकी एक अंगुली ये वाली ऊपर दर्शाती है कि एक है ही एक। तो ये मन के भले संसार के ऐसे ऐसे फिराओ, पर पक्का करो एक। और कर्म भक्ति में इसको बोलते हैं कि ये जो अंगुली है, तो मन का जब सरकाते हैं तो ये अंगुली मन के पर न जाए। क्यों न जाए? क्योंकि ये जो अंगुली है ये अहंकार की प्रतीक है। किसी को भी हम इशारा करते हैं, कुछ दिखाते हैं ये अंगुली से, ये ऐसी है, इसने ऐसा किया, तो ये अहंकार की प्रतीक है। तो कर्म भक्ति में ये अंगुली को अलग रखते हैं, मिले नहीं माना अहंकार अलग रहे, और ज्ञान भक्ति में अहंकार अलग रहे माना है ही एक। तो देखो एक्शन वही है पर इंटेंशन चेंज है। एक्शन वही है, इसको अलग रखना, क्योंकि ये अहंकार की प्रतीक है, पर ज्ञान में इसका इंटेंशन अलग है। थोड़े जैसे हाँ स्वाहा स्वाहा करते हैं, आहुति डालते हैं, तो भी ऐसे उठा के ये ऐसे डालते हैं ऐसे। इसका सच किसी को पता है या नहीं पता है? जब भी हवन वगैरह करते हैं तो हाँ ऐसे, क्या ऐसे हम बोलते हैं ये वाली उंगली नहीं लगानी हाँ चाहिए। ये वाली, क्योंकि ये हाँ अहंकार की प्रतीक है। और जब डालते हैं ना तो ऐसे डालो, ऐसे नहीं, पर मालूम नहीं होता है ना, तो ऐसे डालते हैं ऐसे। तो ये हाथ ऊपर भगवान का रहे ना, तो हम डालें ऐसे आदर से। तो जब कभी भी हवन वगैरह करने का मौका मिले या कोई ऐसा भाव, तो ऐसे आहुति को ऐसे उठाओ, ये 3 अंगुली और अंगूठे का भले आधार दो, और डालने में ऐसे डालो ऐसे। तो ये है आदर। और ये जैसे ऐसे डालते हैं ना ऐसे, तो ये मतलब हम ऊपर बड़े हो गए, वो नीचे वाला छोटा है ऐसे। तो ये देने वाला, हम देने वाले कौन है? तो ऐसा देना आदर है, और ऐसा ऐसा। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ भी पूछना बताना, ठीक है? एक दिन पापा बोले ना, पापा पापा पक्षी को रोटी डालने जा रहे थे, वहां पे 2-3 कुत्ते आ गए। पापा बोले उन लोगों का नाम लिखा हुआ था रोटी पे। हाँ, तो ये निश्चय की बात है। मैं लेके हाँ गए, जिसका नाम लिखा था वो खा लिए, बस हो गया। हाँ फिर मन नहीं चलाए। हाँ, चलो, बोले वो 2-3 कुत्ते एक साथ इकट्ठे हो गए। अभी कुत्ता भी कौन, वो भी कौन है ही, मतलब मेरा मन नहीं चले, यही हाँ, ज्ञान। वही वो भगवान को जिसको देना था उसको दिया। हाँ चलो ठीक है। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ, यह संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ, यह संग नहीं रहता। तत्व ज्ञान असंग है, फिर एक बार वो तत्व ज्ञान हो जाने पर मैं ज्ञानी हूँ, ये नहीं रहता। जैसे अभी भारती जी ने कहा ना कि मैं रोज सरस्वती की प्रार्थना करती थी, स्तुति पढ़ती थी, सतगुरु भगवान को बताया, तो सतगुरु भगवान ने बोला अभी कॉलेज की पढ़ाई में आ गई तो नर्सरी की बात करती है। तो ये वही भाव दूसरे रूप में है कि तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ, यह संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, अपने में विशेषता का भान होता है। सात्विक ज्ञान में दृष्टा होता है और अपने में कुछ विशेषता, वे सब नहीं करते हैं, मैं करती हूँ, उनकी ऐसी बात है पर मेरी ऐसी बात है, ये विशेषता का भाव होता है। परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता, सब रूप में मैं ही करती हूँ, सब रूप में मैं ही भोगती हूँ, ये भाव। उसमें पहले विशेषता आएगी कि मैं कुछ करती हूँ, फिर गुरु का संग रहेगा तो गुरु पकड़ाते हैं, मैं माना कौन? मैं माना आत्मा, तो ये कौन, ये कौन, ये कौन?
फिर सब रूप में कौन, तो गुरु फिर सब रूप में अपना आप पकड़ाते हैं। अभी मैंने किसी को दिया तो फलाना टीरा नहीं, इधर भी मेरा अपना आप। तो ये भाव गुरु पकड़ाते हैं। किसको खिलाया? अपने आप को। तो दूसरे की तृप्ति में भी मेरी अपनी तृप्ति है। इस ज्ञान की निश्चय की एक योगी थी, उसको कोई कैंसर हो गया था, कैंसर। तो यहाँ पर देखो, कैंसर में यहाँ से नली काट के खाना नहीं खा पा रही थी, तो यहाँ से उसका लिक्विड डाल रहे थे पेट में। तो प्यारी को इतना निश्चय था कि ये यहाँ नलियां ये लगी हुई रहती थी। तो एक बार उसने डॉक्टर को बुलाया और कहा, ये जो आपने 9 लखा हार पहनाया है ना मुझे, ये थोड़ा अटक रहा है, आप थोड़ी इसकी डायरेक्शन बना दो। तो उसका निश्चय देखो, ये नलियां ये सब दुख नहीं, पर वो इतने निश्चय में थी कि ये जो आपने 9 लखा हार पहनाया है ना, इसको थोड़ा इसकी सेटिंग थोड़ी बना दो आप। तो ये निश्चय, फिर हम उस देखे हमने उनका निश्चय। फिर कुछ दिनों के बाद उनको कुछ पीने का मन हुआ, शरबत वगैरह जूस, तो उन्होंने जग भर के मंगवाया। तो परिवार में हलचल हो गई, जब इसको पीना भी नहीं है, करना भी नहीं है तो क्यों, पर उसकी हर बात मान रहे थे कि भाई बोली है तो कुछ तो होगा, जो बोल रही है अभी कर दो, पता नहीं कितना टाइम। तो जग भर के जूस का लेके आए, शरबत जूस जो भी। तो उस प्यारी ने क्या किया, जो भी वहां थे सेवक कर्मचारी, सबको बुला के और सबको एक एक गिलास भर के पिलवाया और बोला, मेरा मन इधर कर रहा था ना, तो इन सब के घट में भी तो मैं हूं ना, तो इन्होंने पिया तो मेरी तृप्ति हुई। तो ये निश्चय है। दीदी भगवान दादा भगवान को भी ऐसा था ना कि भाई वो जो बोलते थे, भाई जो भी अच्छी चीज तेरे को पसंद है वो सारी संगत को सबको खिलाओ तो तू त्रिपत हो जाएगा। हाँ, तो वो त्रिपत के पहले ये जो भगवान ने बोला ना, अच्छी चीज हाँ। तो मेरी अटक न होए। अटक न हो। अटक, पहले तो अटक होती है ना, 2 एप्पल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा रखूंगी, मुंह वाला खाए, छोटा चल दे देती हूँ। और कभी वो भी हो गया, या कभी गलती से भी हो जाता है, फिर मन जाता है। अब जिसका नाम लिखा है तो मान लो गलती से भी निराकार ने दिलवा दिया, पर अटक होती है ना कि उसके लिए था, जेकर ये नहीं देती वो देती। तो ये अटक हटाने के लिए भगवान ने बोला, जो अच्छी है वो भले बांट दो। तभी तो देखो हरि विश्राम में प्रसाद बनता है, तो कभी कभी भगवान लीला ही चेंज कर देते हैं, बोलते हैं प्रसाद के बांटने का कार्य बाहर में जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, पहले उनकी पूरी करो। पहले उनकी, कईयों के ड्राइवर आते हैं, कार में आते हैं तो ड्राइवर बाहर इंतजार करते हैं, तो फिर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि अटक न हो, सबकी तृप्ति हो। तो बाहर से स्टार्ट करवाते हैं कि पहले उनको दो, फिर बाद में जो गेट पर है उसको दो, उसके बाद जो वर्कर हैं उनको दो, उसके बाद फिर कभी किसी को मिला तो वाह, नहीं मिला तो वाह वाह। वरना इतने से प्रसाद में भी कितनी अटक होती है ना। हो रहा है क्लियर सबको? तो ये सब अटक हटाने के लिए गुरु ऐसी बात करते हैं। परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती, तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं रहता। तत्व ज्ञान में कुछ भी नहीं रहता। जिसकी तत्व पर दृष्टि है, पर एकदम से नहीं होएगी, करते 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 होएगी। करते करते किसका? गुरु का संग करते करते ऐसी स्थिति होएगी। अब सब लोग एक एक वचन बताओ, क्योंकि कहीं किसी का उल्टा ज्ञान या कोई शक शंका
तो जिन्होंने बात नहीं की है वो करो। दीदी आपने वो क्या बताया असंग रहना, वो थोड़ा खोलिए ना, मैंने समझा नहीं। ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ, सात्विक ज्ञान हाँ में मैं ज्ञानी हाँ, हूँ, यह संग रहता है। अच्छा मैं ज्ञानी हूँ, ये मन का ऐसा भाव होता है, ये संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अच्छा पर जिसकी तत्व पर दृष्टि है वो इससे अलग है। तो ये भी अच्छा ज्ञान की स्थिति अलग है और तत्व ज्ञान की अलग है। तत्व ज्ञान माना है ही वो बस। बस पर ये हाँ ज्ञान की स्थिति, तो ज्ञान की स्थिति में फिर कर्म भक्ति ये सब आ गया। कर्म की भाव में गाय को खिलाएं, अच्छी बात है। भक्ति में उसमें वही भाव देखें, अच्छी बात है। ज्ञान की बात में चलो खिलाना अच्छा होता है, पहली रोटी गाय को, ये भी अच्छी बात है। पर तत्व ज्ञान में भले भाव है, फिर जो जिसका दाना पानी, जिसकी जो बात, जिसके द्वारा प्रभु कराए बस। ठीक है, असंग की बात नहीं हाँ समझ में आई, हाँ, अभी हुआ इसीलिए क्लियर पूछा। हुआ, हाँ clear। अभी क्लियर हुआ ना। और किसी को? हाँ दीदी, हाँ बोलो सुजाता। ये अच्छा लगा कि जो हमें अच्छे गुण है हमारे, हाँ, ये सब प्रकृति का है, मतलब हमारा नहीं कुछ। हमारा नहीं, ये सब प्रकृति का है, पर मैं जानने वाला हाँ हूँ। हाँ, फिर हम जाने बाबा, जो हाँ कुछ अच्छे भाव आते हैं, हाँ जो कुछ अच्छा क्रिया होती है, तो वो प्रकृति का है। तो हम बोलते हैं ना मैंने किया, हाँ एक अहंकार, सूक्ष्म अहंकार किधर आता है। हाँ हम किसी को अच्छा करते हैं तो हम बोलते हैं मैंने किया, मेरे से हुआ, मतलब हाँ हाँ बोलने ही, लेकिन अंदर से हुआ होता है। हाँ तो वो भी बोलो ये हमारा नहीं है, वो प्रकृति का है। हाँ, प्रकृति का है, किसने तो इशारा किया। हाँ, किसी ने तो इशारा किया, हाँ, फिर इसीलिए उसको वो पकड़े, इशारा जिसने किया उसको पकड़े। पकड़े। हाँ हाँ, फिर जानने वाले हैं तम रज सत, हाँ, ऐसे उठते जाएं, उठना ही ज्ञान है, हर ज्ञान है। बात से उठना ज्ञान है। हम्म और कोई बोलो। दीदी प्रेरणा देने वाला भी तो वही है ना, हाँ है ही वो, प्रेरणा भी बस वही उसी ने दिया, तो वही प्रेरणा को प्रेरणा पकड़े है। ना फिर। हाँ वही। हाँ, कौन सी प्रेरणा है फिर जानो, क्योंकि प्रेरणा तो हुई, पर प्रेरणा को भी फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है, फिर जानने वाले बनो कौन सी प्रेरणा। हाँ, और वो दीदी ये अच्छा लगा, जो पहली उंगली है वो जो बताया आपने वो अहंकार की रहती है। हाँ वाक्य में ध्यान गया तो समझ में आई बात। हाँ, तो ये ऐसे अंगुली अहंकार की है, देखते तो हैं इसको अलग। हमेशा ये उंगली को, पर ऐसे हाँ हाँ, ध्यान नहीं गया था, आपने बताया तो अच्छा समझ में आया। अच्छा है ना, तो हवन वगैरह भी करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अलग रखो। हाँ 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 हाँ, तो आप कर्म बोले तो भक्ति, याद आ गया। कर्म भक्ति में ये अहंकार की अंगुली है। तो ये अहंकार को अलग करो, फिर जो स्वाहा करते हैं ना, तो ऐसे डालो, ऐसे, तो हाँ ये आदर है, ऐसे देना। और ऐसे देना मतलब हमारा हाथ ऊपर है, तो ऐसे नहीं, ऐसे। अंगूठे का सपोर्ट किसी देना को है भी ना। पानी भी देते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे ले जाओ, ऐसे हाथ में पकड़ के, नीचे से सपोर्ट करके, ऐसे बोलते नहीं। तो ये भी देखो, ये सब बातों का है ना महत्व। ऐसा लोटा लेके जाते हैं, तमोगुण में कभी होता है तो ऐसा ले जाते हैं, और सत्य में ऐसा करके भले पण सपोर्ट करके ऐसा हाथ, ऐसे करके आदर से दो। चलो, और और प्रेरणा तभी आती है जब भी हम खाली होते हैं, हाँ तभी प्रेरणा को अभी आवाज हाँ, पर सुनाई देती, खाली होते हैं तो फिर जानने वाले बनो। फिर प्रेरणा, जानने वाले। हाँ, प्रेरणा को भी जानने वाला, कौन सी प्रेरणा हम्म है, कौन सी हम्म प्रेरणा है, सत्य रज तम। अच्छा प्रेरणा को जान, वो है ना कि वो जा रहा था घोड़े में, तो वो बोल रहा था घोड़े को इधर चल, पर घोड़ा उधर जा ही नहीं रहा था, वो अपोजिट दिशा में, तो वो शांत हो गया, बोला चल, उसने घोड़े को कोई जबरदस्ती नहीं किया, बोला चल जहाँ बोल रहा है ठीक है। तो बाकी फिर शांत होके जहाँ घोड़ा चल रहा था वैसे घोड़े को खींच के लेके गया, तो देखा वहां पर कोई ऐसा जरूरतमंद था
जिसको किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। तो जब वो घोड़े की भी प्रेरणा को जानने वाला बना, तब उसने जाना ना कि कहाँ मेरे को जाने की जरूरत थी। और हम जल्दी बोलते नहीं नहीं, ये जिद कर रहा है इधर जाने की, इधर इधर। तो जोरी से भी घोड़े को ले जाता तो घोड़ा जा जाता बेचारा डर के मारे। पर उसने बोला इसके घट में भी वही है। तो वो घोड़े के कहे अनुसार जहाँ घोड़ा लेके गया उधर गया, तो देखा उधर किसी को जरूरत थी। ऐसे ही जब हम एक बार हरिद्वार गए थे ना, तो एक प्रेमी ने ऐसा ही दृष्टांत बताया था अपना। बोले गुरु भगवान हम जा रहे थे, फिर हमको लग रहा था इधर से नहीं जाएं, इस रोड से जाएं। तो दूसरे रोड से गए तो देखा तो अचानक बारिश पड़ी। अचानक से बारिश पड़ी तो 3-4 कोई ऐसे थे सत्संग के, तो वो ऐसे खड़े थे बारिश में, किसी ताड़ में खड़े थे पर भीग रहे थे कि बारिश रुके तो हम जाएं। तो एकदम से इन्होंने अपनी कार रोकी और उनको बिठाया। तो फिर उन्होंने भी अपने अनुभव में यही बताया कि हमको अंदर से प्रेरणा आई कि इस रास्ते से नहीं जाऊं, इधर से जाऊं। तो ऐसे प्रेरणा सबको आती है, पर हम मन और बुद्धि के कहने में ना उस प्रेरणा को मिला देते हैं। तो तब उन्होंने ये अनुभव बताया कि हमारा ऐसे लग रहा था इधर से, मन ने बोला इधर शॉर्टकट है, इधर से। बोला नहीं, अभी ऐसे लग रहा है इधर से जाऊं तो इधर से जाऊं बस। तो गए तो वहां जरूरत थी, कोई 3-4 सत्संगी कोई भी थे, उनको जरूरत थी, जो ऐसे भीग रहे थे, खड़े थे किसी शेड में पर भीग रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कार में बैठो, और जहाँ उनकी धर्मशाला थी वहां छोड़ के। और तो ये प्रेरणा की बात ऐसी होती है। और किसी को कोई भाव, टाइम हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद करें। बोलते ना आंटी खाते समय ना ये उठानी भी नहीं चाहिए। क्या खाते समय ना उठानी नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं उठानी मना चाहिए? कर ये उंगली अच्छा, ये वाली प्रेरणा अंगुली, ये वाली हाँ उंगली नहीं उठानी चाहिए। खाते समय। अच्छा, होगा इसका भी कोई हम महत्व? हाँ बोलते हैं जो 5 उंगलियां ना ऐसे करके खाओ, उठा के खाओगे तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, चलो उंगली इसका भी कोई उठती है। महत्व होगा। सब बातों का हाँ है, पर ज्ञान में आ जाओ। ये बातों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रख के रहना ज्ञान में है, निश्चय में। ठीक है, चलो और तो किसी को? प्रेरणा दीदी, प्रेरणा हाँ की बात है ना, प्रेरणा किसको आएगी? जो उस भगवान भाव में बैठा रहेगा। हाँ, ये पर वो भगवान भाव को बनते हैं। पकड़ते कैसे पकड़ना है, जानने वाले बनो ना। और वैसे ही जैसे हम चारों तरफ से मोह वालों से इधर उधर से खाली रहते हैं, हाँ किसी से कनेक्शन नहीं रहता है, किसी की रिपीटेशन नहीं रहती है। दिमाग भी तो खाली होना चाहिए ना दीदी, हाँ, दिमाग होना खाली रखते चाहिए, हैं नहीं अभी है। मतलब अभी है, मतलब संग करते हैं गुरु अभी। के भाव में जैसे है। हाँ ज्यादा संग नहीं करते हैं अभी, इधर हाँ उधर खाली हुए तो हाँ, भगवान के साथ बैठना। अभी खाली हुए तो गीता का अभी अब पढ़ेंगे, अब गीता चलो फिर ठीक है। से शाम को। हम्म, तो ऐसे ही अभी उसी भाव में रहते हैं। चलो बहुत अच्छी मैं बात है, अपने भजन अंदर में की भाव को पकड़ो, मन की तरंग जान उसी लो। भाव में रहना, उसी संग में रहना भजन हाँ, है। उसी रंग में रहना, मन की तरंग हाँ, जानो। मन यही, में तरंग जान लो, बस हो गया भजन। हाँ हाँ यही, हाँ मन की तरंग को जानते जाओ, यही भजन है। ठीक है, और श्री कृष्ण गोविंद करें अभी। ठीक है प्यारों, आजकल सब में भाव आ जाता है ना। अभी देखो 1:30 बज रहा है। बोलते हैं ऐसे खाएंगे ना तो आंटी उंगली ऐसे सामने जाएगी, वो ऐसे सामने जाती है। चलो ठीक है। हाँ अहंकार सामने आएगा ऐसे, हाँ तो उसको भी दबा के रखो ऐसे। चलो ये भी भाव ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है? अभी छोटी छोटी बातें हैं, अटक के लिए नहीं रखो, समझ के लिए रखो। पर कभी देखो इस अंगुली को दर्द है तो ये अंगुली बैठ जाती है, तो इसका झट काम ये कर लेती है, कर लेती है कि नहीं करती है? तो फिर कभी ऐसे भी बनो कि इसको दर्द है ना, तो क्या करते हैं, ये काम नहीं कर पाती है तो झट से ये अंगुली अपना काम करती है। तो ये अंगुली जब कुछ नहीं बोलती है तो मैं क्यों बोलता हूँ कि ये इसके बदले में कर रहा हूँ। हमारे शरीर की रचना देखो, ये हाथ में दर्द है तो दूसरा हाथ ही करता है ना, भले उल्टा है तो भी कुछ तो हिम्मत कर ही लेता है ना, उठाने की, करने की।
तो मैं कैसे झट से बोल देता हूँ? किसी का थोड़ा भी होता है तो कितने झट से बोलते, मैंने किया। तो भगवान ने बोला शरीर से ज्ञान लो, अगर ये हाथ को दर्द है तो ये हाथ नहीं कर सकता है, तो दूसरा हाथ कैसे झट से उठ लेता है? ये बोलता है क्या? बोलता है चलो ठीक है, तेरे को दर्द है ना, आज आराम कर ले, मैं कर लेता हूँ। भले इसके बराबर का जोर ये नहीं लगा पाएगा, पर ये अपना जोर तो लगाता है ना। तो ऐसा बनो, ऐसा जीवन, ऐसा नेचर। इसने किया तो क्या, मैंने किया तो क्या। आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें हैं जो इतने बड़े झगड़े का कारण होती है। मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही ऐसा करती हूँ। ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, चलें आगे। आज एक श्लोक हुआ, वो भी जल्दी-जल्दी किए लास्ट में। बहुत अच्छा लगा, आज सब लोग खुले, बहुत अच्छा है। ऐसे खुला करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम सबको, हरि ओम हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। हरिओम। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी जी ठीक है बहुत ना? अच्छे हरिओम। अच्छे से। चलो, और हरिओम। बहुत अच्छा। अंजू जी आप कुछ बोलेंगे बेटा? सुजाता, संजय चांदनानी। हरिओम हरिओम। जिनका हो गया भले जा सकते हैं। हाँ, दर्श जी बोलो। हरिओम। अंजू जी ठीक है बेटा? हाँ, हाँ कभी हरिओम कभी दीदी। प्रेरणा आती हाँ है तो हरिओम। हम समझ पाते हैं, कभी कभी प्रेरणा का निगेट हो जाए, बाद में हेलो। बोलते हैं हाँ हाँ, एक एक बात करो। हाँ, निर्मला जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोला कभी कभी हमको प्रेरणा आती है, फिर समझ पाते हैं, कभी कभी हम निगलेक्ट कर देते हैं, बाद में समझते हैं मेरे को प्रेरणा आई, मैं नहीं गई हाँ, सच वो में। मन बुद्धि के ऐसा कारण। होता है कभी कभी। हाँ तो मन। बीच में किसी प्रेरणा आती है तो उधर पहुंच जाते हैं, कभी हाँ कभी प्रेरणा को ऐसा कर देते हाँ हैं तो मालूम पड़ता है अरे हाँ मेरे को आई थी हाँ, प्रेरणा, मैं नहीं प्रेरणा गई। आई थी, आलस्य। तो प्रेरणा को जानना चाहिए सच कभी में। आलस होता है, कभी मन बुद्धि आड़े हाँ, आती है। कभी आलस होता है, कभी सही बात है, उसको जानो फिर। हाँ बोलो। जानने वाला बनना, सही हाँ, बात है। संजय चांदनानी बोलो। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ अभी बोलो। जैसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं, जैसे अभी मम्मी का शरीर जब शांत हो जाता हाँ तो ऐसे लगता है ना कि मम्मी को ये चीज दे खाएगी, तो हमको ऐसे प्रेरणा आती थी हाँ कि घर में जो गेस्ट आया है, एक बुजुर्ग लेडीज थी, तो हमको लगता था कि हम इस रूप में मम्मी को दे रहे हैं। ठीक है। तो तो अंदर में हमको बहुत तृप्ति और बहुत अच्छा फील होता था फिर। हाँ, क्योंकि भाव का दिया हुआ रहता था ना। हाँ, तो हाँ, फिर गुरु के शुक्राने निकलते थे कि ऐसी समझ देने वाला ये गुरु है, गुरु नहीं है। तो हाँ हमको ठीक है। ऐसी समझ कहाँ थी। हाँ सही बात है, ये सब भाव से देने वाला, मैंने जो जो आपने भाव दिया ना, उसकी तृप्ति है। मैं भी वो खाने वाली तृप्त हो न हो, पर आपने भाव से दिया तो वो तृप्ति तो होएगी। पर मैं भी नहीं भी हो तो भी आपका भाव ही आप काम करता है ज्यादा। तो टोटल अपने भाव पर आ जाओ। सपोज मान लो उसने नहीं खाया और उसने रख लिया मोह में कि बेटे को दूंगी, तो आप अपने भाव को डोलायमान मत करो। ठीक है।
जी चलो, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बंद करें। हरिओम सबको।